नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं टाइप 5। टाइप 5 कुछ इस प्रकार होगा कि कोई व्यक्ति 2 वस्तुएँ होगा, उनको समान मूल्य पर बेचेगा, उस पे X% का प्रॉफ़िट कमाएगा तथा Y% का लॉस कमाएगा। तो वो ओवरऑल पूछेगा, ओवरऑल उसको प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तो मैं पहला तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद सेकंड तरीका। तो पहला तरीका है, जैसे देखो, पहला तरीका क्या है, जैसे मैं टाइप 4, टाइप 3 में आपको क्वेश्चन बताया, सेम ऐसे ही ये टाइप 5 में हो। तो देखो, मान लो कोई एक वस्तु है, ये फर्स्ट है, कोई ये सेकंड। वो बोला है कि इससे 20% का लाभ कमाता है, तो 20% को आप क्या लिखेंगे? 20% को आप लिखेंगे 1/5। तो मतलब पोस्ट प्राइस क्या हो गया? 5। प्रॉफिट सेल लॉस, तो देखो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6। सेम ऐसे ही दूसरे का क्या है? 25%। तो 25% का क्या क्या बोलेंगे? 1/4। मतलब 4 रुपए की कोई चीज़ थी, 1 रुपए का लॉस लिया, बेची कितनी होगी? 3 में। अब बोला कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब 240 रुपए में बेचता है। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या है? समान, तो इसको क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करके इसको समान कर लेते हैं। तो इसको समान कर देते हैं, तो 6 यूनिट माइनस 2 यूनिट 8। मतलब 8 की वस्तु थी, 2 का लॉस लिया, 6 में बेची। अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस बोथ आर्टिकल 5 प्लस 8 मतलब दैट इज 13। और ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 दैट इज -1। अब देखो ओवरऑल क्या है? लॉस हुआ है। अब देखो अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखो ये तो आपका खत्म ही हो गया, भाई प्रॉफिट तो है ही नहीं। अब बच्चे आपके 2, इन दोनों में कितना है? अब इनका लॉस निकालते हैं, तो माइनस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पहले लिखा हुआ है, मैं इसमें लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। चलो, तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 दैट इज -1 अपॉन 13 इंटू 100। तो देखो 13×7 = 91, मतलब 7 बार, और ये 9 है, तो ऑब्वियसली आंसर सी, मतलब आंसर क्या है? 10.69% का लॉस। ये हो गया आपका लॉस। ये तो था जो हम टाइप 3, 4 में करते आ रहे थे इस हिसाब से, बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। अगर मैं बात करूँ इसका दूसरा तरीका क्या है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला है जो जनरेट हुआ है, वो फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ, तो उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो वैल्यू पुट करने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज। तो क्या है? 100 विदिन एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 एक्स प्लस वाई, सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, 200 प्लस एक्स प्लस वाई, ये इसका फॉर्मूला है। इस आप फॉर्मूले को लिख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी में हम अपनी वैल्यू पुट करते चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखो 100 एक्स कितना है? 20% माइनस, मतलब देखो लॉस कितना है? 25%, 25% माइनस -25 प्लस 2 इंटू एक्स 20 इंटू -25 अपॉन 200 प्लस एक्स कितना है? 20 -25। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 25 से 20 गए तो -5, -5 इंटू 100 मतलब -500। माइनस माइनस क्यों? कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 मतलब 1000। 1000 अपॉन 20 से 25 से 20 गए तो -5, और 200 से तो 195 दैट इज -1500 अपॉन 195। अब देखो, अब हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाते हैं? देखो हम इसको, मैं इस वाले ऑप्शन को हटा देता हूँ, ये जो मैंने करा है इसको पहले कर देता हूँ। अगर आप देखेंगे, मैं इसी चीज को अगर मैं आपको बताऊं, देखो
भाई ये कितना है 1500 और ये 190, मतलब इसको आप 200 मान लीजिए, मतलब 5 यूनिट कम। अब 200 में देखो लॉस प्रॉफिट तो है नहीं, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म आपका, ये भी प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब होगा क्या लॉस। अब लॉस में क्या है, देखो 1500 का आप यहाँ पे क्या, इसको 200 मान लीजिए, इसको क्या माने, अब 200 मान। अब जब 200 मान के दो अट्ठे 16, मतलब 8 तो नहीं जा सकते। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या देगा 7.69, और ऑब्वियसली क्या 7.69 ये 1500 है, ठीक है। तो दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, और कि 7 से ज्यादा क्यों आ रहा है भाई, देखो ये 95 है तो 0.5 की वजह से। अब इसमें क्या है ऑप्शन सी। ये देखो हमें ज्यादा वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर में, सीधा आंसर निकलना है, ऑप्शन के थ्रू जाके ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो ऑप्शन। अब इसको मैं डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू करा देता हूँ, सॉरी, इसको मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो मैं इस बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट सेलेंट लॉस का परसेंटेज क्या आ जाएगा, 100 x प्लस वाई प्लस 2 xy अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, 1500, 15 का प्रॉफिट हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ 15, लॉस कितने का हुआ -13, प्लस 2 × 15 इंटू -13 अपॉन 200 प्लस 15 - 13। देखो मैं तो ये प्रॉपर लिख रहा हूँ, आप क्या इसको डायरेक्ट शॉर्टकट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं 100 इंटू 15 के 2, आप डायरेक्ट 2 लिख लिए, लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको कर, अब देखो इसको करते हैं, तो 1513 के 2 तो 200 हो गया, प्लस के 15 दूनी 30, और 30 × 13 मतलब 390, तो माइनस ये आ जाएगा कितना, -390। 390 अपॉन 1513 के 2 तो 202, 190, 202, और ये ऊपर से माइनस का। अब देखो ऑप्शन जाते हैं, और जब ऑप्शन, जब हम, हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं है, जब कैलकुलेशन नहीं करते देखो गेन तो होना नहीं, लॉस आ रहा है, ये भी गेन है, तो ऑब्वियसली क्या है, या तो बी होगा या सी होगा। अब बी सी कैसे, देखो ये 202 है, ये 190, मतलब ये 200 से कितना है कम है, और जब 200 से कम है तो ऑब्वियसली क्या है, एक से कम आएगा, तो ये 1.42, मतलब ये डेढ़ के नजदीक है, तो ऑप्शन सी, डायरेक्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन से ब्रेक करना है, 0.94% लॉस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, दो वस्तुएं 4752 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई, एक पर विक्रेता को 32% का लाभ हुआ तथा दूसरे को 28% की हानि हुई, उसका कुल लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई सेम ऐसे जो प्रश्न नंबर 1 और 2 किया है, सेम ऐसे तरह कर सकते हैं, और इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो उसमें दो ही ऑप्शन है भाई, गेन तो आपको होने नहीं, सॉरी, इसमें आप निकालने के बाद ही पता कर सकते हैं गेन हो गया लॉस होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर सकते हैं। टू आर्टिकल्स आर सोल्ड ऑफ 5104 rupees each. On one, the sellers gained 61 profit, and other he lost 12%. What is his overall gain percent? Nearest to two decimal places. सेम एसेजेस कर सकते हैं। दो वस्तुएं 962 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई, एक पर विक्रेता को 30% लाभ हुआ, दूसरे पर 26% की हानि, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की ओर तरह कर सकते हैं। चलो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर ए करा देता हूँ, 3 कराता हूँ। इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जल्दी से, इसकी डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करूंगा, और अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला। तो क्या होगा, कैसे करेंगे हम डायरेक्ट एग्जाम, क्या करेंगे 100 32 माइनस, सॉरी, अगर हम क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो कैसे करेंगे, सीधा 100, 32 में से 28 गए 4, माइनस 2, 32 × 28 × 4, 32 × 28 बटे 200 प्लस 32 - 28, तो कितना हो जाएगा 400, माइनस
अब इसको करेंगे 32 दूनी 64, 64 64 इंटू 28। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 28 दूनी 56, 56 या आपका आ जाएगा 448 अपॉन 204। 32 में से 28 के 4 तो 204 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो गेन तो आपका होना ही नहीं है, ये भी गेन नहीं होगा, ये भी गेन नहीं होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 6.8% लॉस। आप इसको सॉल्व करें। 1 2 3 की तरह आप कर सकते हैं सेम एज इट इज। ये भी आपका, ये आपका होमवर्क रहा, ये आपका होमवर्क रहा। आप प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चन आपको बताते हैं आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये भी आपका होमवर्क रहा। अब टाइप 6 में क्या है कि किसी वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि प्रॉफिट भी सेम होगा और लॉस भी, मतलब x% के लॉस होगा और x% का प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? तो देखो मैंने आपको कुछ ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या लिखा था। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है? 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। तो अब इसमें देखो x%, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x% लाभ हो रहा है, तो x% 100x, x% क्या नहीं तो माइनस x प्लस 2, x का लाभ माइनस x अपॉन 200 प्लस x माइनस x। तो माइनस एक्स एक्स, ये इस x है तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, -2x² अपॉन 200। तो 2 से 100 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -x² अपॉन 100। तो इससे हमें क्या पता चला भाई, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें ओवरऑल लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ओवरऑल लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, -x² अपॉन 100। अब इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे और इसी को आप क्वेश्चन में पुट करते करके चलेंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। देखो, एक डीलर दो मशीनें 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। एक पर उसे 32% का लॉस होता है तो दूसरे पर उसे 32% की हानि प्रॉफिट होता है। तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? मतलब ए डीलर sells two machines in 12,000 each. On one it's gain 32% and on other it loses 32%. What is its profit and loss percentage in the whole transaction? whole ट्रांजेक्शन तो होल ट्रांजेक्शन का मैंने फॉर्मूला क्या, इसमें क्या होता है, ओवरऑल लॉस होगा, ओवरऑल लॉस होगा। तो क्या होगा, फॉर्मूला x² अपॉन 100। तो x² कितना है आपका 32 इंटू 32 बटे 100। अब इसको 8 चौक 32, 25, वही चार, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 से काटा 4 अट्ठे 32, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी मतलब 25 बार हो गया। तो अब कितना है 8 इंटू 32 अपॉन 25, और ये ऊपर से माइनस, क्यों माइनस, याद रखना। तो अब क्या है, देखो नो गेन नो लॉस, ऐसे तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट भी नहीं होगा। अब होगा लॉस, अब लॉस कितना होगा, इसको करते हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तीन 24 और एक 25, मतलब 256 बटे 25। तो 25 धाम 250, मतलब ऑब्वियसली 10%। तो देखो 10% कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। हमें क्या है, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना, और जब कैलकुलेशन नहीं आना तो ऑप्शन को देखना, ऑप्शन को देख के दिमाग लगा के ऑप्शन को फटाक से टिक करना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलता है पेपर के अंदर। एक आदमी दो पाइप 12 रुपए प्रति पाइप के हिसाब से बेचता है, उसे एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में निम्नलिखित है, प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज, प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज, लॉस ऑफ 2 रुपीज, लॉस ऑफ 2 रुपीज। अब देखो इसमें क्या है, पिछली बार क्या था, परसेंटेज चल रही थी, तो परसेंटेज में हमें एक्चुअल वैल्यू हम कहीं ले ही नहीं रहे थे। अब इस बार क्या हो गया,
इसमें परसेंटेज की जगह इसमें एक्चुअल वैल्यू मांग ली, तो अब एक्चुअल वैल्यू के ऊपर भी जाना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो पहले क्या निकलना है, हमें ओवरऑल ओवरऑल लॉस निकालना, ओवरऑल लॉस क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो एक्स कितना है आपका 20%, भाई 20% का प्रॉफिट और 20% की हानि है, तो 20 इंटू 20 बटे, तो ये ओवरऑल लॉस परसेंट होगा। ये ध्यान रखना, ये जो ओवरऑल है ना ये वाला, ये जो ओवरऑल लॉस परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज होगा, ठीक है, याद रखना ये परसेंटेज होगा। तो देखो अब क्या हो गया, ये होगा 400 बटे 100, दैट इज 4%। और 4% को हम क्या बोलते हैं, 1/25। 4% को क्या बोलेंगे, लॉस कितना होगा, एक, ये था अब तक 4% लॉस, अब ये लॉस क्या है, 1/25, मतलब पोस्ट प्राइस अगर आपका 25 है, 25 यूनिट, इसको यूनिट बोलेंगे आप, ठीक है। तो लॉस कितना है आपका, एक का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया आपका, 24 यूनिट। अब 24 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, देखो 12 रुपए की एक पाइप है, तो दो पाइप की कीमत कितनी हो गई, तो 2 इंटू 24, मतलब सॉरी 2 इंटू 12, 2 इंटू 12, मतलब एक यूनिट की कितनी वैल्यू होगी, 24/24, मतलब एक, मतलब 1 रुपये। तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 1 रुपए का ओवरऑल। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपया, तो लॉस कितना है हमारा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता चल गई, अब 1 यूनिट क्या है, 1 रुपए का लॉस। अब देखो, तो प्रॉफिट तो होना ही नहीं है, होना लॉस है, क्यों, ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है, तो जो लॉस होता है तो प्रॉफिट खत्म, ये भी प्रॉफिट खत्म। अब देखो यहाँ पे लॉस ऑफ 2 रुपीज, ये देखो यहाँ पे कुछ इसके ऑप्शन में मिस्टेक है, तो इसको क्या करते हैं, ऑप्शन सी को कर देते हैं, ऑप्शन सी को क्या करते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं, ओवरऑल लॉस 1 रुपी, ओवरऑल लॉस 1 रुपी, तो ऑप्शन सी, ठीक है। एक आदमी दो वस्तुएं 9,975 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 5% लाभ है तो दूसरे 5% की हानि होती है, उसका कुल लाभ या हानि क्या होती है। देखो सीधा ऑप्शन से इसको उड़ाएंगे और जल्दी से करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं, देखो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, तो ओवरऑल क्या होगा, लॉस हो गया, फॉर्मूला क्या है, -x² अपॉन 100%, ये परसेंट होता है, तो 25/100, 25 में 25 मतलब 1/4%। 1/4% को क्या लिख सकते हैं आप, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लॉस कितना आ जाएगा, जब परसेंटेज को आप यहाँ से हटाएंगे तो ये लॉस है, तो परसेंटेज को होता है 1/4, ठीक है। अब भाई पोस्ट प्राइस क्या हो गया, 400 यूनिट, लॉस कितना हुआ, 1 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 399, और 399 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, देखो ये क्या बोला है, दो वस्तुएं 9,975 रुपये प्रति वस्तु की दर से, तो 399 क्या, 2 गुणा 3, 9,975, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 9,975 बटे 399, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो प्रॉफिट तो होना नहीं है, तो प्रॉफिट तो ये भी खत्म, ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, ये प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट नहीं होगा, अब होगा लॉस में। अब लॉस में क्या हो सकता है, अब इसको आप 400 मान लो, 400 मानेंगे तो कितनी बार जाएगा, अगर मैं 400 इसको मानता हूँ तो देखो 400 मान लेते हैं, 400 मानने पे 4 दूनी 8, दो बार हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और एक बचा तो कितना, 197, 197, 1900, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 24, 4 चौक 16, करो भाई इसको, 4 चौक 16, 975 को काटते हैं हम 399 से,
करो भाई, कितना आएगा इसका? 399 से काटते हैं तो 399 मतलब 400 मान, 399 मतलब 4 ये आपका जाएगा 25 बार, तो 25 तो नहीं 50, नहीं तो आप डिजिटल सम लगा के इसको आंसर करते हैं तो लॉस कितना आ जाएगा आपका? 50 रुपये का आपका लॉस होगा, ऑप्शन 4। ठीक है। एक आदमी अपने एक घर और एक दुकान खरीदता है। उसने दुकान को 10% लाभ पर और घर को 10% हानि पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक तो उसकी हानि ज्ञात कीजिए। देखो 10% का लाभ था, ओवरऑल निकाल लेते हैं, ओवरऑल लॉस। भाई अब डायरेक्ट करने तो 10 स्क्वायर अपना 100 कितना हो जाएगा? -1%। 1% को आप क्या बोलेंगे? 1/100। ठीक है। लॉस हो जाएगा आपका 1/100। तो पोस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 100 यूनिट। पोस्ट प्राइस क्या आ जाएगा भाई आपका? 100 यूनिट। और सेलिंग लॉस कितना आ जाएगा? 1 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 3, सॉरी, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 100 में से एक गया 99, मतलब 99। और 99 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 99 भाई उसने कितने पे बेचा? विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का मूल्य 1 लाख, तो एक दो की वैल्यू कितनी है? 2 लाख होगी आपकी। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/99 लाख। अब बोले हानि पूछा तो हानि क्या है? 1 यूनिट, 1 यूनिट हमारी यहाँ पे निकल गए, तो ऑप्शन क्या है? 2/99 लाख। अब 2/99 लाख क्या है? उसकी हानि होगी, 2/99 लाख, ये ऑप्शन ए की हानि। 1 लाख रुपए बेचा है, एक पे 20% की हानि, दूसरे पे 20% लाभ। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आप इसको कर सकते हैं। पिछले श्री संजय ने 2 पेंटिंग खरीदी। इस साल उन्होंने 20,000 रुपये प्रति पेंटिंग में बेचा। एक पर उन्हें 25% का लाभ हुआ और दूसरे पर उन्हें 25% की हानि हुई। तो उनका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या करना है? सिंपल क्या है? 25% ओवरऑल कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करूँ ओवरऑल लॉस कितना होगा, तो आप बोलेंगे 25 × 25 मतलब x² / 100। तो 25 × 4 = 100, तो 25/4%। अब इसको सोल्व कर दो, तो 25/4 इंटू 100 करोगे आप। 25 × 4 मतलब 1/16, 1/16 आ जाएगा। तो लॉस कितना आ जाएगा आपका? 1/16। तो पोस्ट प्राइस कितना आ गया? 16 यूनिट। लॉस कितना आ गया? 1 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस है आपका 15 यूनिट। 15 यूनिट। तो 15 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? 20,000 पे 20 2 इंटू 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 20,000/15। तो काटते हैं इसको। जब आप काटेंगे देखो ही लॉस्ट। अब ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है? ही लॉस्ट मोर देन 2000, ही लॉस्ट। तो देखो अर्न अर्न तो हो नहीं, ये ओवरऑल लॉस हुआ। तो सी डी तो खत्म। अब बचा ए बी। ए बी में कितनी जल्दी कर सकते हैं? अब देखो ये देखना है। देखो अगर आप काटोगे इसको तो 5 से काटा, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 4,000 मतलब 8, 8 8,000। तो जब 3 से भाग दोगे तो ऑब्वियसली क्या है? 3 दूनी 6 मतलब ऑब्वियसली ही लॉस्ट मोर देन 2000। ऑप्शन ए। आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना आसानी होगा। तो देखो बेसिक लगाना, आपको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज करके आप जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मोटो है कि यूट्यूब पर सबको फ्री पढ़ाई मिले। पहले क्या होता था कि इंस्टीट्यूट बड़ी महंगे महंगे प्राइस में अपनी कोचिंग देते थे, तो बहुत सारे गरीब बच्चे थे तो उसको पढ़ नहीं पाते थे। मेरा मोटो है कि सभी पढ़ें और एक कंपटीशन में भाग लें, और कंपटीशन में भाग लेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या हैं। देखो हमें अपने लेवल को सुधारना है, चाहे आप आर्थिक बात करें, चाहे आप बात करें नॉलेज की बात करें, तो हमें हर बार अपने लेवल को सुधारना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8।
एक व्यापारी ने 2 टीवी सेट 2400 रुपये प्रति सेट की दर से बेचे। पहली पर वस्तु पर 20% लाभ, दूसरी पर 20% हानि, तो कुल लाभ या हानि क्या थी? तो ऑब्वियसली आप देखो सेम एज इट इज कर सकते हैं, 400/100 मतलब 4, और 4 यूनिट 4800, तो आप इसको आसानी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7 की तरह है, आप कर सकते हैं। अब जो हमारा टाइप 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं टाइप 7। ये टाइप 7 थोड़ा इस प्रकार होगा। इस टाइप में क्या होगा कि कोई वस्तु होगी, 2 वस्तु होंगी, उनको XY% का लाभ होगा, तो यदि उनका लाभ समान है तो उनका कॉस्ट प्राइस निकलवाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। लाइक जैसे हम पहले मतलब 5 एंड 6 में कर रहे थे, सेम ऐसे ही करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। 2 वस्तुएं ए तथा बी 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचे जाते हैं। यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है तो ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है? देखो 10% लाभ। अब मैं बार-बार नहीं लिखूँगा कि 10% को हम कैसे ब्रेक करेंगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है। भाई मतलब ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है? अब बोला है कॉस्ट प्राइस, 10% लाभ मतलब 10 की कोई वैल्यू थी, तो 10% को क्या बोलते हैं? 1, 10% को 1/10 बोलेंगे, तो प्रॉफिट कितना हो गया उसका? 1 हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 11 यूनिट हो जाएगा। अब सेम दूसरे को 15%, तो 15% को 5% को क्या बोलते हैं? 1/20, तो 15 को 3/20, तो 20 की कोई वस्तु थी, 3 का प्रॉफिट कमाया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 23 हो गया। अब बोला है कि उनका लाभ समान है, यदि प्राप्त लाभ की राशि समान है, जो प्रॉफिट हुआ है वो समान है, तो इसको क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये क्या 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, ये 30, ये हो जाएगा 30। मतलब 30 रुपए की चीज़ थी, 3 का प्रॉफिट कमाया, 33 का सेलिंग प्राइस पे, मतलब 30 रुपए की चीज़ थी, 3 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस 33 हो गया। अब देखो, अब वो क्या बोला है, उनका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्रय मूल्य, अब कॉस्ट प्राइस का देखो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 30:20, तो ये हो गया। अब क्या हो गया? 3:2, फिर 0 कट गया। अब 3:2 में देखो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? देखो, एक 1000 1500 नहीं है, ये भी नहीं है, 5000 2000 नहीं है, 3000 5000 नहीं है, तो ऑप्शन सी, सी इज माय करेक्ट आंसर, 3000 2000। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक आदमी 1710 रुपए में 2 वस्तुएं बेचता है। वह पहली वस्तु पर 10% की लाभ, दूसरी पर 25% का, सॉरी, पहली वस्तु पर 10% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप इसको कीजिए, इतना मैं इसको ड्राफ्ट करता हूँ। ठीक है, मान लो कोई, मैं ड्राफ्ट कर, इतना आप कीजिए। भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आंसर आ गया होगा, या नहीं आ रहा तो देखो इसको समझते हैं। वो क्या बोला है? 10% की हानि पर दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ या हानि की राशि ज्ञात कीजिए यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से देखिए, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब पहली वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के। अब ये सेलिंग प्राइस बराबर कैसे? जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हुआ? 10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 8। अब देखो, अब इनका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? समान हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल कितना हो जाएगा? भाई 9 प्लस 10 मतलब 17 यूनिट, और 17 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना? 1710 रुपए को। क्योंकि एक, दो आर्टिकल 1710 रुपए में बेचा, ये नहीं बोला
प्रत्येक की कीमत नहीं, उसने क्या दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य कितना, 17, तो 17 यूनिट 1710, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट, 1710 बटे 17। ओह सॉरी भाई, गलती हो गई यहाँ पे हमसे, कहाँ पे गलती हुई भाई, 10 और 9 17 नहीं होते, 10 और 9 19 होते हैं, 10 और 9 कितना होता है 19, तो ये कितना हुआ 19 यूनिट हो गया। अब 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1710 रुपए, तो एक यूनिट की कीमत 1710 बटे 19, 110 बटे 19, तो 19 निम्मा 171, मतलब 90 रुपए। अब वो क्या बोला, ओवरऑल प्रॉफिट कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो देखो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट स्लेंट लॉस क्या है भाई, -1 + 2 दैट इज 1, और 1 एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 90, तो कितना है 90 रुपए, ये 90 का प्रॉफिट हो गया, आंसर सी, आंसर इज सी, सॉरी, आंसर इज आपका सी, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपके टाइप भी खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन दी जा रही है, और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो में जाके लाइक, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।